अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखो रजत, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली जेल से बाहर आ जाए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और अब ना तो मुझे तुम्हारा कोई रोना सुनना है और ना ही कोई इमोशनल टॉक। जेठानी जी बस कीजिए। रजत जी को आप वैसे ही बहुत तकलीफ पहुंचा चुकी हैं। हम अब तक यही समझते आ रहे थे कि बच्चे के कारण रजत जी आपसे गुस्सा हैं और हम उन्हें यही समझाते थे कि किसी की अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन आज हमें समझ में आया कि वजह कुछ और ही थी। और किसी रिश्ते में इस तरह का धोखा जो आपने दिया है वो ना ही कोई पति स्वीकार कर सकता है और ना ही कोई पत्नी। ओह हेलो, मैंने तुमसे राय मांगी, कौन क्या एक्सेप्ट करेगा और क्या नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मुझे रजत चाहिए तो चाहिए, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। और रजत, तुम अच्छी तरह जानते हो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लोग सालों तक सड़ते हैं और तुम्हारा परिवार भी सड़ेगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो, इसलिए आज तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। एक मिनट, ये लो तुम्हारी शेरवानी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अब भी शादी करेंगे। लो। रजत, तुम जितनी देर करोगे ना, तुम्हारी फैमिली के लिए मेरे चार्जेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। जल्दी करो। रजत जी, कर लीजिए शादी, क्योंकि सबको बचाने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए हमारे परिवार वालों को। जेठानी जी झूठ बोल रही हैं। आप हमारे साथ घर चलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कितना नौटंकी कर रही है। चलिए। एक मिनट मैडम, पहले तो ये बताइए कि आप हैं कौन? इंस्पेक्टर साहब, हमने रजत की पत्नी है ये। इंस्पेक्टर साहब, रजत और मृदुला का तलाक हो चुका है। अगर वो उसकी पत्नी ही नहीं तो फिर शिकायत कैसी? दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर साहब कि मृदुला रजत को छोड़ना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो ये सब कर रही है। मतलब तलाक हो गया है और छोड़ना नहीं चाहती? हाँ। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नहीं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। चलिए जल्दी चलिए। देखिए मैडम, हम इनको नहीं छोड़ सकते। या तो इनको खुद को सही साबित करना होगा, या जिन्होंने इनकी शिकायत की है ना, उनको अपनी शिकायत वापस लेनी होगी। तो हम कह रहे हैं ना, आप चलिए हमारे साथ घर। जेठानी जी खुद स्वीकार करेंगे, हम निकलवाएंगे उनसे उनका सच। देखिए मैडम, अगर हम ऐसे ही एक एक के घर जाकर सबकी बात सुनने लगे तो हो गया हमारा काम। हमारे पास और भी केसेस हैं। आप एक काम कीजिए, एक वकील हायर कीजिए और अपनी ये लड़ाई खुद लड़िए। लड़ाई तो हम खुद लड़ेंगे,
और आपको भी हमारी बात माननी ही पड़ेगी। पंडित जी जी। फेरों की विधि शुरू कीजिए। गठबंधन कीजिए। जी। अब फेरे के लिए खड़े हो जाइए। बैठो। रजत ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानती हो ना कि जो तुमने किया है उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ये रिश्ता मैं नहीं चाहता। लेकिन तुम मुझे किसी भी हाल में पाना चाहती हो। राइट मृदुला? तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं। अरे हम साथ में जी नहीं पाए तो क्या हुआ, साथ में मर तो सकते हैं। आओ, आज हम साथ में मरेंगे। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, दूर करो इसे। पागल हो गया हूं मैं, पर तुम इतना क्यों डर रही हो? अरे तुम तो मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती हो, फिर ये मरना क्या चीज है? हाँ देखो, मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे साथ होने का। और मैं बार बार अपनी फैमिली को इस तरह सफर करते हुए नहीं देख सकता। और तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तो इसका सबसे सीधा उपाय है कि हम दोनों आज चलकर मर जाते। रजत पागल मत बनो, हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में सोचो, उसका क्या होगा? अच्छा, दीवू की फिक्र हो रही है अब? हाँ। तुम चिंता मत करो, माँ है ना, माँ दीवू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। और जब वो बड़ी हो जाएगी ना, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। और अच्छा ही होगा ना, कम से कम रोज रोज के झगड़े, इस तरह के बर्ताव से तो उसे छुटकारा मिलेगा ना। देखो रजत, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। मरना नहीं चाहती हूँ तो सुबह क्या किया था? अरे सुबह तो तुमने इससे भी बड़ी आग लगाई थी, उसमें तो तुम मर सकती थी, पूरी तरह जल सकती थी। वही आग लगाकर मेरे परिवार को फंसाया था ना। हाँ, अब क्यों डर रही हो मरने से? हाँ, एक काम करते, जला देते हैं ना। नहीं। बोलो बोलो, क्यों लगाई थी आग? तुमने लगाई थी ना आग? बोलो, तुमने लगाई थी ना आग? हाँ, मैंने लगाई थी आग, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहती थी। कुकर भी मैंने ही रखा था, लेकिन वो एक प्लान आग थी, उसमें मैं चलने नहीं वाली थी। ये जो तुम कर रहे हो ना, उसमें हम दोनों चल जाएंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहती। थैंक यू मृदुला।
भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूरे परिवार पे इतने सारे झूठे इल्जाम लगाने की? भैया। मालती, नंदी अंदर ही है ना? हाँ, भाभी तो कमरे के अंदर है। वो कहा है ना कि बड़का भैया और भाभी दोनों कमरा में आराम कर रहे हैं। आज तुमने खुद ही अपनी औकात इतनी बढ़ा ली कि तुम हमें और हमारे परिवार को जेल पहुंचा सको। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। बुआ छोड़िए मुझे। आज तक हमने तुम्हें और तुम्हारी हर गलती को माफ किया, लेकिन आज तुमने हम पर और हमारे परिवार पर उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है ना, और हमारी बेइज्जती कराई है, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे इस उम्र में बहुएं बड़ों के पैर दबाती है, लेकिन तुमने हमें हवालात पहुंचाकर हमारा गला दबाया है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुम यहाँ पर। चली जाओ यहाँ से। एक मिनट जीजी। बहुत जरूरी है मृदुला के लिए उस सच का सामना करना जिसके लिए इसने सारी हदें पार कर दी। इस बात का एहसास होना कि अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। क्योंकि चौहान परिवार को उसकी असली बहू मिल गई है। जिसको परिवार को संभालना भी आता है और मुसीबत पड़ने पर निकालना भी। रजत, अनमोल, मंदिर में आओ। हमने कहा ना मंदिर में आओ। और तुम चलो हमारे साथ। क्या करें अब? आज रजत और अनमोल को तुम अपने हाथों से माता की चुनरी उड़ाओगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा। ये लो और ओढ़ाओ दोनों को। हमने कहा उड़ाओ दोनों को। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रजत सिर्फ मेरा है। बस करो मृदुला, तुमने झूठी कंप्लेन करके हम लोगों को लॉकअप में डलवाया था ना। हम सच्ची शिकायत करके तुम्हें सीधा जेल भिजवा सकते हैं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे हम हैं ना,
वहां हमारी शिकायत तुम्हारी शिकायत पे भारी पड़ेगी। किसी ने सच ही कहा है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। भले ही हम सब लोग जेल गए, पर उसकी वजह से पुलिस को सच्चाई पता चल गई कि तुम हमारी बहू नहीं हो। इसीलिए अब दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाओगी। पकड़ो। मृदुला, अब देख कर रही हो, उठाओ चुनरी। हमने कहा उठाओ। मृदुला, जियो। बस अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। बहुत आनंद ले लिया तुमने हमारे घर में। अब तुम्हारा इस घर का कोटा पूरा हुआ। अब निकलो यहाँ से। ओ, निकलो। रजत जी, रोकिए बुआ जी को। जेठानी जी घर में रहकर अगर इतना सब कुछ कर सकती है तो सोचिए, अगर उन्हें इस घर से निकाल देंगे तो फिर वो किस हद तक पहुंच सकती हैं। बुआ जी, जेठानी जी को घर से बाहर मत निकालिए। प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। चुटकी बहुरिया, तुम बीच में मत बोलो। हमने जो तय कर लिया है सो कर लिया है। चलो निकलो। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अब तक आप सब लोगों ने मेरी बुराई का सिर्फ ट्रेलर देखा है, लेकिन इस बेइज्जती के बाद मैं आप लोगों को पूरी फिल्म दिखाऊंगी। ये आप सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा। बुआ जी, मृदुला, रजत जी, जेठानी जी फोन भी नहीं उठा रही। कहाँ गई वो? अरे चुटकी बहुरिया, तुम्हें ज्यादा महान बनने की जरूरत ना है। चली गई होगी जहां उसे जाना होगा। अच्छा है, बला टली। हुआ, मैं मानता हूं कि मृदुला ने हम सब लोगों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसे ऐसे निकालना सही नहीं है। ओ बबुआ, अब तुम हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाओगे? हमने जो किया बिल्कुल सही किया। अरे जेल की हवा खिलाई है उसने हमें और हमारे परिवार को। अगर एक एक करके कांड गिनाएंगे ना तो पूरी पोथी भर जाएगी। हुआ, उसने जो किया है मैं उसे नकार नहीं रहा। मैं जानता हूं कि उसने बार बार हमारे विश्वास को तोड़ा है, उसने हमें धोखा दिया, और मैं ये भी जानता हूं कि उसका लेवल दिन ब दिन गिरते जा रहा है, लेकिन हम तो उसके लेवल पर गिरकर बात नहीं कर सकते ना। आखिर वो एक औरत है, और उससे भी बड़ी बात वो मेरे बच्चे की मां है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी उसे इस घर से भेजना चाहता, इस तरह से धक्के मारकर नहीं। रजत, तुम्हें लगता है कि वो उन लोगों में से है
जो किसी की बात सुनती है या मानती है? माँ, मैं जानता हूँ कि वो कितनी अड़ियल है। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता, और हो सकता है शायद वो हमारी बात भी ना मानती। पर माँ, हम सब लोग बैठकर बात करते इस बारे में, कोई सॉल्यूशन निकालते, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कानूनी तौर पर हम कुछ करते, लेकिन इस तरह उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकालना, ये मृदुला जैसी लड़कियों के लिए इतना नहीं सोचते हैं। उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है, और ये घर मेरा है। यहां कौन रहेगा कौन नहीं, ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। बबुआ कहाँ जा रहे हो? मृदुला से बात करने। वो उसे इस तरह निकालना नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। पापा आ गया मेरा बच्चा। पापा, मम्मा कहाँ है? बेटा वो बाहर गई है कुछ दिनों के लिए, और आपको पता है वो आपके लिए ना एक बहुत जरूरी काम भी लेकर गई है। बताओ क्या? यही कि आपको अपने पापा का जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाना है। वाह, मेरे पापा का बर्थडे है, बहुत अच्छे से मनाऊंगी। अनमोल, क्या है ये सब? उसे थोड़ा समय दीजिए, समझ जाएगी। पापा चाची दोनों यहाँ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चाची, कल मेरे पापा का बर्थडे है, तो मेरी सारी डॉल्स आएंगी और हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। वो बेटा, कोई पार्टी नहीं होगी, पापा को बहुत काम है बेटा। रजत, काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे बेटा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने खास दिन को सेलिब्रेट ना करें। पार्टी तो होगी, वो भी जोरों शोरों से। माँ, आपको पता है ना घर के हालात कैसे, ऐसे में पार्टी करना ठीक नहीं होगा। पापा प्लीज पार्टी पार्टी मेरे लिए करो ना, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा दीवू, ठीक है, पार्टी होगी, लेकिन ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं करेंगे। अभी चलो और कपड़े बदल लो। क्या कर रही हो? तुमने अपने दिल की बात कही या नहीं? कल का दिन चौहान परिवार के लिए बहुत यादगार होगा। फूफा जी, आप सोच रहे होंगे कि घर से निकलते हुए मैंने आपका भांडा क्यों नहीं फोड़ा? हाँ बहुरिया, आश्चर्यचकित तो हम बहुत हो रहे थे। वो इसलिए ताकि आप मेरे काम आ सके। इस वक्त रजत के बर्थडे की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही होंगी। और मेरी प्यारी सासू माँ ढेर सारे सपने सजाए बैठी होगी, पर वो ये नहीं जानती कि उनके सपनों को कुचलने के लिए मैं आ रही हूं। हे भगवान, हम यहाँ कैसे आ गए? हमें तो अजय के साथ जाना था। हमें अजय को सब बताना होगा। हमें अजय का सब कुछ सच। अजय,
उठो अजय। क्या ये सब और कौन है ये लड़की? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? चलो तुम निकलो बाहर। अजय निकलो बाहर। नहीं, क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। अजय ये सब क्या बोल रहे हो तुम? बताओ। मैं सुनो, हमें तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। चलो। लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। अजय। नंदिनी, हमने कहा जाओ यहाँ से। चलो अजय यहाँ से। तुम दूर रहो हमसे, समझे? जाओ यहां से। हम अपने दिल की बात कहेंगे। कुछ भी। अनमोल, ये क्या? इतने सारे डॉल्स क्या करने वाली हो इनका? अरे वो कल रजत जी का बर्थडे है ना, तो वो दीवू ने वो डॉल थेम रखा है, तो बस इसीलिए उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। ओह, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, हम कर लेंगे। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको बताए बतियाए बिना ना कामों में हमारा मन ही नहीं लगता। वैसे भाभी, ये बैनर कितना अच्छा लग रहा है ना। आपने भैया का नाम कितने अच्छे से लिखवाया है। अब तुम्हारे भैया हैं ही इतने अच्छे, तो नाम भी तो अच्छा होगा ना। हाँ, वैसे ये सही है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इस तरफ लो इसे। आपकी तरफ? हाँ हाँ, लो लो लो। ये नहीं नहीं नहीं, कहीं आराम से करो, बहुत हो गया। थोड़ा और इधर करो। ये नहीं नहीं, और नीचे करो। ये देखो देखो भाभी। भाभी सॉरी सॉरी, पर आप तो रजत भैया में पूरी लिपट गई। अनमोल, नहीं कैसे और क्यों? अरे एक मिनट खड़ी रहो। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।